हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे वो 3 सब्जेक्ट कौन से हैं जो कि आपके एग्जाम को क्लियर करा सकते हैं। जी हाँ, 3 सब्जेक्ट वो हैं आपकी। पहला है करंट अफेयर। करंट अफेयर जो है फ्रेंड्स, यहाँ से आपसे 30 से 32 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं और इसका पैटर्न लगभग सेम है। आप 2 किताब उठा के लाइए, आई दृष्टि आंख वाली और घटनासार, इसको उठा के लाइए, 3 बार पढ़ लीजिए और आपके काम हो गए मतलब हो गए। यहां से आपके 80 से 85% क्वेश्चन इजीली सही हो जाते हैं, क्योंकि यहां पे एक्यूरेसी लेवल आपका क्लियर कट होता है। आपका मटेरियल रखा होता है, आप 3 बार रिवीजन कर लेते हैं और आपके क्वेश्चन सही हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये चीज़ हो गया। और दूसरा सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री आपको प्रॉब्लम होती नहीं है। प्रॉब्लम होती है यूपीपीसीएस में मेडिवल हिस्ट्री और एंशियंट में, क्योंकि यहाँ पे कुछ अतरंगी क्वेश्चन यूपीपीसीएस पूछ के आपको फंसा देता है। और ये हर बार होता है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं जो कि किसी को भी नहीं आता। जी हाँ, किसी को नहीं आता। वो कुछ ऐसे अनोखे क्वेश्चन बनाता है आयोग जो कि नहीं आता। तो यूपीपीसीएस जो हिस्ट्री वाला पैनल है, वो कुछ अनोखे क्वेश्चंस बनाने में माहिर है। आपने आरओ में भी देखा होगा, काफ़ी क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होगा कि 1 2 सही है कि 2 सही है कि कौन सा सही है। तो ये चीज़ें कंफ्यूज करने के लिए यूपीपीसीएस में हिस्ट्री में डाले जाते हैं। आपको मजबूती रखी नहीं है अपनी मॉडर्न हिस्ट्री पे, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का फ्रेंड्स क्रोनोलॉजी से 3 क्वेश्चन हर बार पूछे ही जाते हैं। तो यहाँ पे आप, क्योंकि पैटर्न फिक्स है यहाँ पे, तो और मॉडर्न हिस्ट्री को आप मजबूत करिएगा और मिडिवल हिस्ट्री और आपका एंशियंट हिस्ट्री को बैलेंस करके जाइएगा, आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट। यहाँ से करीब 38 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको लिए आपके है कि इंडियन ज्योग्राफी फ्रेंड्स वही पैटर्न पे चलती है। वही पहाड़, वही पर्वत, वही नदियाँ, वही पठार, वही खनिज संसाधन, वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो इसके लिए आप घटनाचक्र की और इसके बाद लूसेंट 2 रामबाण की किताब पढ़िए, आपका काम हो जाएगा। इसके बाद दूसरा है फ्रेंड्स, ज्योग्राफी में आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम आपका क्रिएट करता है और ये माइनस मार्किंग भी कटा देता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन थोड़ी से घुमावदार, मान लीजिए अफ्रीका का कुछ मैपिंग क्वेश्चन आ गया, यूरोप से कुछ मैपिंग क्वेश्चन आ गया, कुछ सागरों से मैपिंग क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो इसको आप थोड़ा सा मैपिंग देख लीजिएगा, क्योंकि आजकल वर्ल्ड ज्योग्राफी में मैपिंग क्वेश्चन की संख्याएं बढ़ रही हैं। तो इसको आप थोड़ा सीरियसली लीजिए, ठीक है। ये हो गया। और इन्वायरमेंट फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट में बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी आप इन्वायरमेंट की बुक पढ़ रहे हैं उसको आप मल्टीपल 2 बार 3 बार रिवीजन कर लीजिए, आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो 3 सब्जेक्ट हैं, ये 3 सब्जेक्ट आपके 95+ क्वेश्चन की आपकी जो एक टारगेट है उसको अचीव करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये आधार हैं यूपीपीसीएस के 3, जो आपका ये पेपर है, ये 3 आधार हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स को क्रैक करने का। तो इन 3 पे आप सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा और इसके बाद आप बस जो पॉलिटी है, पॉलिटी सबकी सही हो जाती है फ्रेंड्स, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। साइंस का अभी कुछ पैटर्न चेंज हो रहा है, तो साइंस में आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइंस में कुछ कथन गाने के क्वेश्चन जैसे बढ़ रहे हैं, तो इस बार में यूपीपीसीएस में भी आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा आप लूसेंट को और अच्छे से पढ़ेंगे और घटनाचक्र की किताब जो आपकी आती है साइंस की, उसको थोड़ा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि जो साइंस का शायद पैनल चेंज हुआ है, कुछ डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है। तो इसको आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और फ्रेंड्स, इकोनॉमी उतनी हार्ड यहाँ पे पूछी नहीं जाती। इकोनॉमी आप लूसेंट जो पढ़ रहे हैं उससे हो जाएगा और करंट से जो पूछा जाता है बजट इकोनॉमिक सर्वे, वहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसे आपको बैलेंस करके सब्जेक्ट के साथ जाना है और आसानी से आपके 95+ यानी 100 क्वेश्चन का जो आप टारगेट बना के चल रहे हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा टारगेट फ्रेंड्स, ठीक है। स्ट्रेटजी सॉलिड होनी चाहिए और रिवीजन मल्टीपल होना चाहिए। यही होता है रामबाण एग्जाम को क्लियर करने का फ्रेंड्स। तो अगर मैंने एक एग्जाम क्लियर किया है तो आप भी एग्जाम को आसानी से क्लियर कर सकते हैं। बस खुद पे विश्वास रखिए और करंट अफेयर के लिए जो भी किताबें रखी हैं उसको मल्टीपल रिवीजन मारिए। ज्योग्राफी के लिए जो भी रख रहे हैं उसको मल्टीपल रिवीजन मारिए और कोशिश करिए कि एग्जाम से पहले 3 बार रिवीजन मारिए और एग्जाम को क्लियर करिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। चैनल पे नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा।